नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा कौल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों ने फिर एक नागरिक को बनाया निशाना, मजदूर को घर के बाहर मारी गोली। एनसी का ऐलान, जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, श्रीनगर से फारूक होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव कराने के समर्थक नौकरशाहों को धमकाया जा रहा, कहा उमर अब्दुल्ला ने। एनएसए डोभाल ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, पुलवामा हमले को भारत भूलेगा नहीं। और 14 साल की उम्र में आतंकी हमले को किया नाकाम, राष्ट्रपति से मिला शौर्य चक्र। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उसने मंगलवार को दूसरे दिन भी सुबह तक अखनूर सेक्टर में भारी गोलाबारी की। सोमवार देर रात 11:15 बजे एलओसी पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन मंगलवार सुबह तक जारी रहा। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले पाक रेंजर्स ने एलओसी स्थित पलावाला सेक्टर में भारतीय सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। इसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया और अन्य 4 घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर सैनिक कमान अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं भारतीय जवाब में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई और कई सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों ने सोमवार की शाम एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। गत बुधवार से ही दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाने की घटनाओं में तेजी आई है। जिले के अवंतीपुरा के त्राल इलाके के रेशीपुरा में आतंकियों ने मोहसिन अहमद वानी को गोली मार दी। घर के बाहर ही निशाना बनाए जाने के बाद गोली लगने से खून से लथपथ होकर वह गिर पड़ा। इसके बाद आतंकी मौके से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल मोहसिन को आसपास के लोग अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस बीच सूचना पाकर सेना, सीआरपीएफ तथा एसओजी के जवानों ने पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तलाश में घर घर तलाशी ली गई। पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों की ओर से नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में हाल के दिनों में तेजी आई है। बुधवार से अब तक 6 दिनों में आतंकियों ने इस प्रकार की 5 वारदातों को अंजाम दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सभी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच कांग्रेस के साथ एनसी के गठबंधन के आसार अभी खत्म नहीं हुए हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए दोनों पार्टियों के बीच बातचीत अभी जारी है। हालांकि इस दौरान पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इसके तहत पार्टी के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि एनसी के संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर मतभेद होने के कारण एनसी और कांग्रेस के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि एनसी सूत्रों ने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अंतिम फैसला पार्टी के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर छोड़ दिया है। वे राष्ट्रीय परिदृश्य के आधार पर अंतिम फैसला कर सकते हैं। इस बीच एनसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि फारूक श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन बारामूला से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के समर्थक नौकरशाहों को धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ ये बताना असंगत नहीं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पहले दिन से ही राज्य में विधानसभा चुनाव जल्द कराने के पक्षधर हैं। उमर चुनाव आयोग के राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ न कराने के फैसले के खिलाफ शुरू से मुखर रहे हैं। उमर ने कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव न कराकर केंद्र ने पाकिस्तान, आतंकियों और अलगाववादियों के आगे घुटने टेके हैं, क्योंकि यही लोग राज्य में चुनावों के खिलाफ हैं। उमर ने ट्वीट किया,
मैं ये जानकर बहुत हैरान और परेशान हूँ कि राज्य में विधानसभा चुनाव जल्द कराने के समर्थक वरिष्ठ अधिकारियों को न सिर्फ धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी भी दी जा रही है। उमर ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, कोई भी ईमानदार अधिकारी इन धमकियों से नहीं डरता है और न डरेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी निजी हितों की अपेक्षा समाज और रियासत की बेहतरी को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सीआरपीएफ की 80वीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उन 40 जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। राष्ट्र इसको भूला नहीं है। अजीत डोभाल ने कहा कि इस समस्या का निस्तारण करने के लिए समय क्या होगा, जगह कहां होगी, ये तय करने के लिए हमारा नेतृत्व सक्षम है और हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की एकमात्र फोर्स सीआरपीएफ ही ऐसी है जो देश के 32 लाख वर्ग किलोमीटर की रक्षा करती है। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां ये फोर्स मौजूद नहीं है। सीआरपीएफ के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका मनोबल बढ़ता है तो देश का मनोबल बढ़ता है। गौरतलब है कि पुलवामा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ के वाहन पर हमला किया था। जैश के आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी सीआरपीएफ की बस में भिड़ा दी थी। इस दौरान इतनी तेज धमाका हुआ कि बस में सवार सभी 40 जवान शहीद हो गए थे। सर्वप्रथम मैं 40 उन बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया और पुलवामा के अंदर में एक बहुत ही दारुण उस घटना के अंदर में इतनी सारी जानों की आहुति इस बल को और राष्ट्र को देनी पड़ी। राष्ट्र इसको न भूला है न भूलेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्ग क्या हो, हमारा ध्येय क्या हो, हमारी प्रक्रिया किस प्रकार की हो, उसका समय क्या हो, हमारा इसका निर्धारण इस देश के नेतृत्व इसका निर्धारण करने में वह सक्षम भी है और उसमें हौसला भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में उन वीर जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने देश सेवा में अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। जवानों के साथ ही राष्ट्रपति ने एक 17 साल के लड़के इरफान रमजान शेख को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया। 2017 में जब इरफान 14 साल के थे तब उनके घर पर 3 आतंकियों ने हमला किया था, जिसे कि उन्होंने नाकाम कर दिया। 16 अक्टूबर को आतंकवादियों ने राजनीतिक कार्यकर्ता रमजान शेख के घर को घेर लिया था। इरफान ने अपने घर के ऊपर आने वाले संकट को भांपा और साहस का परिचय देते हुए उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। इसी बीच इरफान के पिता रमजान शेख जब घर से बाहर निकले तो आतंकवादी उन पर टूट पड़े, जिसके बाद इरफान ने अपने पिता और परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए आतंकवादियों का सामना किया। इस बीच आतंकियों ने अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें रमजान बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस आतंकी से भिड़ गए जिसने उनके पिता पर गोली चलाई थी। इरफान ने उस आतंकी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। आतंकवादियों ने जब वहां से भागने की कोशिश की तो आपने उनका पीछा किया और ऐसी परिस्थिति में वे अपने साथी आतंकवादी की लाश को छोड़कर भाग गए। इस तरह इरफान रमजान शेख ने इतनी छोटी सी उम्र में असाधारण साहस और परिपक्वता का प्रदर्शन किया। इरफान रमजान शेख। आज पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास स्थान पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के विषय पर मंथन हुआ। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं ने प्रत्याशियों के नामों पर विचार भी किया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने पत्रकारों के माध्यम से बात करते हुए कहा कि अभी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है तथा उम्मीदवारों की घोषणा बैठक के पश्चात ही की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट अभी तो हमारे पार्लियामेंट की जो बोर्ड है उसकी मीटिंग होनी है, उसमें डिसाइड होगा कि कौन कौन सी सीट से लड़ा जाएगा, किसके साथ अलायंस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स पे डिस्कस किया जाएगा। तो क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोई बात अब मीटिंग में सामने आई?
नहीं ऐसा कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा। सबका ओपिनियन लिया गया क्या होना चाहिए, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, किस किस को कैंडिडेट बनाया जा सकता है और किस किस्म के जो गठबंधन हो सकते हैं, हर पहलू मजमूई तौर पे यही ओपिनियन था कि पीडीपी को अलोन अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना, इसी विद इन डेज हो जाएगी। आईपीएस अधिकारी सुजीत कुमार को जम्मू सांबा कठुआ रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है, जबकि जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता को राजौरी पुंछ रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। गुप्ता के पास राजौरी पुंछ का अतिरिक्त पदभार था। रजनीश प्राण को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हाल ही में इस फोर्स का गठन किया गया था और डायरेक्टर का पद खाली पड़ा हुआ था। इसके साथ ही अन्य पुलिस आला अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। प्रदेश भाजपा की तरफ से कल पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना, संगठन मंत्री अशोक कोल व पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कई लोग बीजेपी की नीतियों को देखते हुए पार्टी में शामिल हुए, जिनका हार पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह व अन्य ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि कई लोग पार्टी में आने से ही पार्टी में मजबूती होती है और इससे जनाधार बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में एक नए किस्म की विकास यात्रा का प्रारंभ हुआ है। यदि आप कठुआ, उधमपुर और डोडा क्षेत्र को देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लखनपुर से प्रवेश करते ही हर 2 किलोमीटर के बाद एक न एक विकास का स्मारक आपको देखने को मिलेगा। कीड़िया गड़ियाल का पुल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सीड प्रोसेसिंग प्लांट। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यूनियन के प्रधान देवानंद गिल ने जेएमसी द्वारा सफाई कर्मचारियों की तमाम वार्डों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने को ठीक माना। उनका कहना था कि बायोमेट्रिक हाजिरी पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें हर रविवार को छुट्टी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तमाम डेली वेजर्स की पेंडिंग पे जारी करने की कॉरपोरेशन से मांग की। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी जो है इनके अकाउंट में डालें, ताकि हमारे जो मुलाजिम हैं, जिनके घरों में राशन खत्म हो चुका है, जिनके बच्चों के लिए फीसें नहीं हैं, वो टाइम पर अपना काम करें। और जो बायोमीटर अटेंडेंस वार्डों में लगाई जा रही है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हर वार्ड में लगाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ऑफिस के रूल्स फील्ड में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें खुशी है, लेकिन इसके साथ साथ यूनियन ने ये फैसला किया है कि जैसे डिपार्टमेंट को संडे को छुट्टी होती है, फेस्टिवल जो भी फेस्टिवल आता है, गस्टेड हॉलीडे, उसको छुट्टी होती है, उसी तरह फील्ड में सफाई कर्मचारी भी बायोमीटर से हाजिरी अपनी देगा और गस्टेड हॉलीडे को और संडे को फुल छुट्टी करेंगे। कितना रहा है, हम एक बार फिर मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन को लेकर बीजेपी जम्मू वेस्ट की तरफ से जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक सत शर्मा, बीजेपी जम्मू वेस्ट जिला प्रधान अयोध्या गुप्ता व पार्टी के अन्य लोगों ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर को अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर्रिकर जी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि जो है इस कच्ची छोनी ऑफिस में दी गई। मनोहर पर्रिकर जी के 4 बार सीएम बनने के बाद से ही लगातार, और जिस तरीके से वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, लगातार से देश के लिए भी काम किया, समाज के लिए काम किया, अपने गोवा क्षेत्र के लिए काम किया। उसी गोवा क्षेत्र में जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी के मात्र हजारों में कार्यकर्ता होते थे, आज लाखों की संख्या में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने आप में दर्शाता है आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। वो कारण यही है कि मनोहर पर्रिकर जी के एफर्ट्स लगातार से लोगों के बीच में जाना, समाज की बात करना, समाज के साथ काम करना और देश के उत्थान के लिए बीमार होने के बावजूद जिस तरीके से मरते दम तक, स्वर्गवास होने तक उन्होंने लगातार से जो काम किया है, अपने आप में दर्शाता है कि कितने कर्मठ कार्यकर्ता थे। अमर रहे
होली को अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, लेकिन लोग अभी से इसे मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। लोग होली अच्छी तरह से मना सकें, इसी के मद्देनजर जम्मू में होली के सामान से दुकानें सज गई हैं, जहां से लोग इसी की खरीदारी में लगे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। रंगों का त्योहार 21 मार्च को है और इसमें अभी 2 ही दिन बाकी हैं, लेकिन लोगों विशेषकर युवाओं में इस होली का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि वे होली के दिन सारा दिन खूब मौज मस्ती व हुल्लड़बाजी करते हैं। इस बात के मद्देनजर जम्मू शहर में दुकानों पर कई किस्म के रंग, गुलाल व पिचकारियां आई हुई हैं और बाजार होली के सामान से लदे पड़े हैं, ताकि लोग इस दिन होली धूमधाम के साथ मना सकें और उन्हें इस सामान की कमी ना आए। इसी बात को लेकर बाजारों में लोगों की खूब रौनक है। होली को लेकर लोगों में उत्साह को देखते हुए दुकानदारों में भी जोश सा बना हुआ है कि वे इस बार भी उनका खूब सामान बिकेगा और उनकी अच्छी आमदनी होगी। लोगों को इस उमंगों भरे त्योहार होली पर साल में सिर्फ एक ही बार मौज मस्ती करने व एक दूसरे के प्रति अपनी चाहत दर्शाने का मौका मिलता है, इसीलिए उन्हें इस दिन के आने की प्रतीक्षा रहती है। ये होली की शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। क्या क्या चीज़ है? यहाँ पे बड़ी पिचकारियाँ हैं, कलर हैं बहुत वैरायटी के, और बलून्स बड़ी वैरायटी के, स्प्रे और फॉग वाले कलर बड़ी वैरायटी के हैं। और 21 को होती है होली, और कैसे मनाओगे होली आप अपने दोस्तों के साथ? जैसे कि मौज मस्ती, सुबह निकलेंगे तो शाम को घर आएंगे। ये हमने पिचकारी लाई है, हमने बहुत अच्छी लाई है, इंडियन पिचकारी है। ये हमारे पास मास्क हैं, आई मास्क हैं, जैसे बच्चों के लिए होलियों के लिए, तो कितनी अच्छी आइटम है। इसमें हर वैरायटी है, पिचकारी है हर वैरायटी की है, गुलाल का कलर है, स्प्रे है, ओका की है, और बैलून है अच्छे हैं, सोप वो है, बम है, सोप कलर वाले बम है, गुलाल का कलर है, तो बहुत अच्छा है। पिचकारी भी, टैंकी वाली भी तो बहुत अच्छी टैंकी वाली भी आई है, देखो तो कितनी अच्छी है। बच्चों के लिए तो कितनी सुंदर चीज़ है, तो इसके लिए बच्चों के लिए, गुड़िया हो गई, लड़के हो गए, तो सबके लिए इतनी अच्छी आइटम है। चाइनीज माल का, चाइनीज माल लोग तो इधर ना खरीद रहे हैं ना ला रहे हैं, कोई भी जम्मू में कोई नहीं ला रहा है। तो ठीक है, तो मार्केट में तो मांगते भी नहीं लोग, पहले पूछ लेते हैं चाइनीज माल नहीं है तो भाई ये चाइनीज हम नहीं लेंगे, इसलिए तो सब माल अच्छा ले रहे हैं। रश कैसा चल रहा है? रश अभी बच्चों को पेपरों के साथ थोड़ा कम है, इसमें बहुत अच्छा चलेगा तो काम। जगजीत सिंह, 7+ चैनल, जम्मू। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्य में सहयोगी दलों एमजीपी के सुदीन दवलीकर व गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सावंत ने कल रात को ही सीएम व दवलीकर और सरदेसाई ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दोनों सहयोगियों को मनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि दवलीकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। आज मैंने शपथ लिया है और पूरा एक गवर्नमेंट 3 साल की जिम्मेदारी जो पूरा करना है, स्टेबिलिटी, सभी अलायंस को साथ लेके चलना है और जितने सारे काम इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना, ये सारी जिम्मेदारी पहले मुझे लगता है मैं मनोहर पर्रिकर जितना काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करें, ये मेरा प्रयास है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व एमएलसी विबोध गुप्ता ने आज जिला राजौरी के मुरादपुर गांव में बैठक कर स्थानीय लोगों को लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सड़क निर्माण के कार्य की समीक्षा भी की। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा केंद्र में सरकार बनाने के लिए उनके पक्ष में मतदान करें। यहाँ पर नाबार्ड में मैंने यहाँ पर 4.5 करोड़ रुपए का पीएचई का जो है वो प्रोजेक्ट लाया है, जिससे कि यहाँ पानी की जो परेशानी है उसका मसला भी हल हो जाएगा। अलग अलग जगह यहाँ ट्रांसफार्मर्स की जरूरत थी, वो ट्रांसफार्मर भी हमने यहाँ पर लगाया। सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का,
वो इस मिरादपुर में पूरा होता नजर आता है। इसमें चाहे हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबके घरों तक रोड गई है, सबके घरों तक पानी जा रहा है, सबके घरों तक बिजली जो है सौभाग्य के तहत जो है वहां पर चली गई है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हम नरेंद्र भाई मोदी जी के को मजबूत करें और हम कोशिश करें कि जिस ढंग से वो इस देश के मजबूत चौकीदार बने हैं, हम सब जो है एक चौकीदार की तरह इस देश के अंदर जो है सेवा करने के लिए खड़े हों। राजौरी के टंडवाल इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी सभी चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज करवाया गया और 3 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सड़क हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में सुरनकोट के रहने वाले रमेश दत्ता अपने परिवार के साथ जम्मू जा रहे थे कि राजौरी के टंडवाल इलाके में आगे से आ रहे ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिस कारण ये हादसा पेश आया। 5 लोग आए हैं, जिससे एक की डेथ हो गई है और एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकल है। तो 2 जो हैं और भी थोड़ा क्रिटिकल थे और एक पेशेंट जो स्टेबल है वो वहीं पे है और 3 पेशेंट को हमने रेफर कर दिया है, जिनमें से एक पेशेंट जो है ज़्यादा क्रिटिकल है और 2 जो है वो स्टेबल है, उनका CT स्कैन करवाना है और बाकी कंसल्टेशन के लिए हमें उसको TCP का एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपस में कोलाइड हुई। एक गाड़ी छोटी थी, विटारा ब्रिज, और एक ट्रक था। जैसे ही हम स्पॉट में पहुँचे तो पहले से कोलाइड हो चुके थे। जो छोटी गाड़ी थी उसमें 5 मेंबर थे, जिनमें से एक मेंबर जो मेल मेंबर था उनकी डेथ हो गई है। बाकी के जो 3 मेंबर थे वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड है। तो पुलिस की मदद से, काफ़ी लोगों की मदद से उनको आज हॉस्पिटल पहुँचाया। 2 लेडीज़ तो इतनी इंजर्ड है कि उनको हम जम्मू रेफर कर रहे हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सोमवार को भी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे NIA से पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। NIA की टीम श्रीनगर में उनसे पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान समेत विभिन्न बाहरी मुल्कों से धन प्राप्त करने के मामले में NIA ने मीरवाइज को 11 मार्च को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में बुलाया था, लेकिन वह दिल्ली नहीं गए। मीरवाइज ने अपने वकील के माध्यम से जारी बयान में कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं NIA की पूछताछ या जेल जाने से नहीं घबराता, हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। परमंडल में निर्माणाधीन पुल की साइड वॉल गिर गई और बुलडोजर लुढ़ककर सड़क से नीचे गिर गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में संबंधित विभाग व प्रशासन के प्रति बड़ा रोष है कि इतनी जल्दी साइड वॉल क्यों गिर गई। लोगों की प्रशासन से मांग है कि इस बारे में जांच कराई जाए कि पुल के निर्माण में इतना घटिया मटेरियल क्यों लगाया गया कि बनने के थोड़े समय में ही वॉल गिर गई। इन्वॉल्व है, इन दोनों की जांच होनी चाहिए। जब ये ठेका किसी को दिया जाता है, जहाँ जो मटेरियल लगता है उसके इंजीनियर जो है उसका सैंपल टेस्ट करते हैं, या इसका टेस्ट, जिसका सैंपल कोई टेस्ट नहीं हुआ था। हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो ड्रामेबाज हो रही है हमारे प्रमंडल के साथ, खासकर प्रमंडल के साथ, हर एक बात का खिलवाड़ा, इसको खिलौना समझा है इन्होंने। हर एक, क्या गवर्नमेंट है, क्या जो भी सियासी लीडर हैं, जिन्होंने भी इसको अच्छी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पुल का काम लगा हमारे, अभी बड़ी खुशी हुई भी चलो पुल बनया साड़ा, तो लोगों की सहायता बनी गल है भी दरिया टपने कोशिश जी बनी साड़ी, समझो भाई दिक्कत जी साड़ी दूर हुआ दी, तो खुशी तो चंगी खुशी हुई, अज के गमी हुई मां नहीं बनते घटेई है, एक गमी खुशी है इसलिए काम होंगे तो सरकार की कामयाबी है, साढ़े लोगों की कामयाबी है। और सीमावर्ती परगवाल क्षेत्र के गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मंगत सिंह को बचपन से ही खेलों का शौक है। वह घर की हालत ठीक न होने के कारण भी जम्मू में आयोजित दौड़ों के मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा है। वह खेतीबाड़ी करता है और अपने व अपने 2 विकलांग भाइयों व परिवार का पेट पालता है, लेकिन फिर भी अपने शौक को पूरा करता रहता है। अभी हाल ही में उसने जम्मू में आयोजित J&K स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया है और इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और उनकी राज्यपाल से अपील है कि मंगत सिंह की आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि वह खेलों में आगे निकलना चाहता है।
मेरे घर की हालत देखो दिक्खा दोने दो भरा मेरे हैंडीकैप ने, माँ प्यो का मेरा साया नहीं सिरा पर है, और उसके बावजूद होने के बावजूद भी पूरी दिहाड़ी में डंगर मवेशी कम करना, और राती समय लगता 8 बजे के बाद मेरी प्रैक्टिस करने का, और 2-2.5 घंटे मैं राती करना ना, 1-1.5 घंटा सवेरा करना ना, फिर रोज़मर्रा की जिंदगी में कटा था। और मेरा भरा भी देखो, दो भरा, बड़ा भी हैंडीकैप है, छोटा भी हैंडीकैप है, और कोई सुविधा नहीं मेरी है। डंगर मवेशी पालना उनका गुजारा करा रहा मैं, और बार्डर का रहने रहा। मेरी गवर्नर साहब अगर यो अपील है कि मेरे वास्ते कोई इतने ट्रैक बनाया जा जो मैं प्रैक्टिस कर लें और मैं अगे पुज्जने की सुविधा होनी चाहिए मेरी। मैं नेशनल लाई आया, जयपुर नेशनल लाई आया, तो मेरी कोई सुविधा कख नहीं जैसी लगे जरूरी है। तो मैं ये अपील करना चाहना कि मैं अगे पुज्जे जाऊँ, अपने देश का अपने राज्य का नाम रोशन करा। परमार्थ सर्विस बिफोर सेल्फ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व आईजीपी जम्मू डॉक्टर एसडी सिंह जम्वाल मुख्य अतिथि थे, जबकि जम्मू के प्रसिद्ध रंगकर्मी बलवंत ठाकुर व जम्मू यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर मोनिका सेठी गेस्ट ऑफ ऑनर थी। इस मौके पर इन सबको ट्रस्ट की तरफ से उनके कामों को देखते हुए सम्मानित किया गया। ट्रस्ट स्टार्ट किया। आई एम वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और हमने एक्चुअली हमारा ये जो ट्रस्ट है इट हैज़ रिसेंटली गॉट रजिस्टर्ड, लेकिन इट्स एक्टिव सिंस 2017। हम 2017 से हमने 2-4 बंदों ने मिलकर ग्रुप शुरू किया, जो करते करते और लोग हमारे साथ जुड़ते गए, और आज हमारे साथ 50-60 बंदे हो गए। जो परमानेंट मेंबर्स हमारे हैं वो 50 हैं, और 2017 से लेके अब तक हम ये कर रहे थे कि हम आपस में ही जो हमें थोड़ा बहुत जुड़ता था, हम हर मंथ कंट्रीब्यूट करके तो हम अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करते थे। सोशल मूवमेंट पार्टी की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार बसोत्रा का कहना था कि बीजेपी पीडीपी सरकार ने अपने टेन्योर में मूल निवासी बहुजनों को आपस में बांटने का अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने एससी, एसटी व ओबीसी कैटेगरी के लोगों से अपने अधिकार पाने के लिए एकजुट होने की अपील की। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 70 वर्षों में जितने भी राजनीतिक दल केंद्र में या विभिन्न सरकार स्टेटों में आए हैं, उन्होंने देश के आम जन के हितों की रक्षा नहीं की है। एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है, हेल्थ सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है, पर्सनल सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं रही है। यानी संविधान को बर्बाद कर दिया गया है, लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया गया है। मनुवादी ताकतों को, फासिस्ट फोर्सेस को हराएं ताकि देश में लोकतंत्र की बहाली हो और संविधान की बहाली हो। सूचना विभाग के कर्मचारियों ने विभाग द्वारा एआईओ बशीर को बडगाम ट्रांसफर किए जाने के विरोध में जम्मू में धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें वापस जम्मू लाया जाए, क्योंकि चुनाव के दिन हैं और वो तजुर्बेकार अधिकारी हैं। उनका कहना था कि जब तक उन्हें वापस नहीं लाया जाएगा तब तक वह अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पोस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कुपवारा, उनको डीसी साहब ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो वहाँ पे है, उन्होंने उसको बिला वजह सस्पेंड किया है विदाउट एनी एथेंटिसिटी। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि उसको बहाल किया जाए। और इस वक्त इलेक्शन जो इस वक्त जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन 2019 चल रहा है, उसकी प्रोसेस जो भी कोई है वो तो इंफॉर्मेशन ही जानता है कि हमें किस तरीके से मीडिया रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो मीडिया सेंटर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सेटअप करना है, किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, ये तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर को पता है। हाँ, अगर डीसी साहब को इतना पता है कि इंडस्ट्रीज वाला इंफॉर्मेशन चलाएगा और इंफॉर्मेशन वाला इंडस्ट्री चलाएगा और वो भी इलेक्शन कैंपेन में, तो फिर हम स्ट्राइक पे ही बैठेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई यूनियन के प्रधान गफूर डार ने की। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से मांग की कि डेली वेजर्स की पिछले कई महीनों की बकाया सैलरी जारी की जाए। जिंदाबाद, 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 चीर के लेंगे। इसलिए धरना रखा है चूँकि 6-6 महीने के, साल के वर्कर्स के वेजेस जो हैं, जो रूटीन में भी हर महीने के एंड पे वेजेस देने चाहिए, सरकार वो देने में फेल हो गई है। तो हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि
ये एक रूटीन वर्क है कि महीने के एंड में वेजेस जो है परमानेंट मुलाजिम को भी मिलते हैं और कैजुअल लेबर को भी मिलते हैं। तो ये मुख्तलिफ महकमों में जो हमारे काम करते हैं, खुसूसन तौर पर हमारा फ्लोरिकल्चर है, हमारा इरीगेशन के बीच में कैजुअल लेबर हैं, PDD के अंदर हैं, PHE के अंदर हैं और बाकी इरीगेशन के अंदर है, इन सब लोगों को जो है वेजेस फौरी से पेशतर रिलीज़ किए जाएँ। उसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की 11 माह की ऑनरेरियम पेंडिंग है, जबकि 90% फंडिंग दिल्ली से है, सरकार को पैसा भी नहीं देना, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी सोई हुई है कि 11-11 महीने पे उनकी पेंडिंग रहती है। नहीं छोड़ेंगे के नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने के विरोध में चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह कर रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी जिन अधिकारियों को प्रोटेक्शन दे रही है उनसे चुनाव प्रचार करवा रही है, जिसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी निंदा करती है। सियासी अफसरों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेक्शन दिया, उनको प्राइस पोस्टिंग्स दी और उसके एवज में अपना प्रचार इन अफसरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। ऐसे अफसरों के खिलाफ बार बार शिकायतें की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, गवर्नर महोदय को, लेकिन कोई भी कार्रवाई इन अफसरों के खिलाफ जो है वो नहीं की जा रही है। और अपोजिशन लीडर्स के जो रिश्तेदार हैं, सियासी जो लोग हैं हमारे, उनके जो रिश्तेदार हैं जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है बगैर किसी वजह के, क्योंकि उनके रिश्तेदार जो हैं वो अपोजिशन पार्टीज के नेता हैं। और जिस तरीके से उनको हैरास किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, ब्रोबीट किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। जिस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रही है, उसका संज्ञान लेना होगा इलेक्शन कमीशन को। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। 999 फिटनेस क्लब द्वारा अपनी चौथी एनिवर्सरी मनाने के सिलसिले में क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य अतिथि थीं। इस मौके पर केक काटकर क्लब की एनिवर्सरी पर खुशी का इजहार किया गया। इसी सेलिब्रेशन के साथ उनकी 4th एनिवर्सरी हमने बहुत टाइम शो के साथ सेलिब्रेट करी। पहले केक कटिंग हुई और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे तो यहाँ पे जिमिंग के लिए आते ही हैं, लेकिन बच्चियाँ भी हमारी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा कि बच्चियाँ अपना वर्चस्व नहीं स्थापित किया। बहुत अच्छा हमारा एक फील्ड है जिसके द्वारा हम बच्चे और बच्चियों को ड्रग एडिक्शन से कहीं दूर ले जा सकते हैं। अगर हमने दूर ले जाना है तो इस ओर हम ले आए। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने LOC पर फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों ने फिर एक नागरिक को बनाया निशाना, मजदूर को घर के बाहर मारी गोली। NC का ऐलान, जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, श्रीनगर से फारूक होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव कराने के समर्थक नौकरशाहों को धमकाया जा रहा, कहा उमर अब्दुल्ला ने। NSA डोभाल ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, पुलवामा हमले को भारत भूलेगा नहीं। और 14 साल की उम्र में आतंकी हमले को किया नाकाम, राष्ट्रपति से मिला शौर्य चक्र। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।